जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असफंद। आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। आज मेरा टॉपिक है कि बहरिया डाउन 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। देखें, बीटीके 1 के वाले से तो आपको अपडेट्स मिलती हैं, आज थोड़ी सी बीटीके 2 के ऊपर भी हम बात कर लें। बीटीके 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको आने वाले टाइम में इसका एहसास होगा। अगर अभी आपको थोड़ी सी लोगों की बातें चुभती हैं या लोगों की बातें सुनने को मिल रही हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कि नूरियाबाद के अंदर है और यहाँ पर तो कौन जाएगा, जंगल है। सर ये तो हम पहले भी सुनते आए हैं। हमने बहरिया टाउन फेस 1 की जब देखी, बीटीके 1 को देखा 2014 के अंदर, तो लोगों ने ऐसे ही कमेंट्स पास किए थे कि सर ये जंगल है, यहाँ पर कौन जाएगा, 17,50,000 का प्लॉट है, कौन लेगा, 30 लाख 28 लाख 50,000 रुपये का 250 गज का प्लॉट है, कौन लेगा, इतनी बड़ी लैंड है। तो ये तो कराची में हमारी पूरी पड़ती है, तो बहुत से सेक्टर्स अभी बाकी है, तो बहरिया टाउन में कौन जाएगा। तो सर ये बहरिया टाउन ने फिर करके दिखाया। मलिक साहब ने आपको कंस्ट्रक्शन भी करके दी, आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ प्रोवाइड की। अभी लास्ट टाइम पूरे पाकिस्तान की बिजली गई हुई थी, पूरे पाकिस्तान की बिजली गई थी, जिसमें आप लाहौर, इस्लामाबाद, जिस सिटी के अंदर आप कॉन्टेक्ट करते थे तो यही इशू आपको देखने को मिल रहा था। तो बहरिया टाउन की जहाँ जहाँ भी सोसाइटी थी, इस्लामाबाद हो जाए, वो आपका रावलपिंडी हो जाए, वो आपका लाहौर हो जाए, या ये कराची, 1 मिनट के लिए भी सर लाइट नहीं गई। तो बहरिया टाउन तो आपको इस हद तक आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो अपने कस्टमर्स को बिल्कुल सेफ़ लेके चल रहा है, और प्रॉपर्टी भी बिल्कुल उसने सेफ़ रखी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, डबलिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहरिया टाउन के अंदर आज तक हमने डबलिंग का केस नहीं सुना कि बहरिया टाउन ने डबलिंग की है किसी फाइल के अंदर, या प्लॉट दो दो तीन तीन बंदों के नाम पे जा रहा है। तो बड़े प्रॉपर सेफ तरीके से बहरिया टाउन आपको लेके चल रहा है, अपने कस्टमर को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। एमिनिटीज़ हम देखते हैं, हर आपको वो चीज़ मिल रही है जिसका उसने वादा किया था। जैसे आपको उसने कहा कि थीम पार्क बना के दूंगा, आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको डेंजू मिलेगा जो कि बहुत बड़ा डेंजू, आपको डांसिंग फाउंटेन दिया उसने, आपको एफएल टावर बना के दिया, कमर्शियल एरियाज़ बना के दिए, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर अब ऑन हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें सर बहरिया टाउन ने ही आपको दी है। तो बीटीके 2 के अंदर भी ऐसा ही बहुत कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में। देखें, आप आज की डेट को ना देखें कि आज 45 लाख रुपए का रेट है तो कौन ले वहाँ पर, क्यों ले, किस लिए वहाँ पर लें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि 2014 के अंदर पहले मार्केट में आ चुकी हैं। तो अब ये 2023 चलने वाला है, तो 2023 के अंदर भी ये चीज़ें दोबारा से घूम रही हैं। तो इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप 2-4 साल जो इंस्टॉलमेंट प्लान है बहरिया टाउन का, उसके बाद आप जब प्रॉपर्टी के रेट को वहाँ पर देखने के लिए जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं होगी। थोड़ा सा समझिए कि बहरिया ने 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया है, 2 साल के अंदर आपको पोजेशन दे रहा है, 40% डेवलपमेंट कंप्लीट है। तो अब इस 2 साल के अंदर उसने करना क्या है, उसने बैरियर बीटीके 2 की बाकी प्रीसेंट्स को भी रेडी करना है, प्लस जो उसने एमिनिटीज़ वहाँ पर दी हुई हैं, जैसे आपके पार्क्स वगैरह उनको रेडी करेगा। वहाँ पर वाटर सोलर पार्क लेके आ रहा है, वो जब तैयार हो जाएगा तो क्या कराची से लोग नहीं जाएंगे। आपने मैं तो देखता हूँ कि जब भी हैप्पी न्यू ईयर आता है तो लोगों की एक अच्छी खासी तादाद बहरिया टाउन के अंदर आती है, कि ट्रैफिक जाम हो जाती है, पूरी पूरी रोड्स बढ़ जाती हैं। एफएल टावर आपको भरा हुआ नज़र आ रहा होता है आवाम के साथ, आपको डांसिंग फाउंटेन पे बहुत सारी फैमिलीज देखने को मिल रही होती है, आपके पास कदम रखने के लिए जगह नहीं होती है। 14 अगस्त आती है तो पूरा कराची इस टाइम बहरिया टाउन के अंदर आया होता है। तो सर आवाम तो पहुँच जाएगी, बीटीके 2 आराम से पहुँच सकती है, कोई मसले की बात नहीं है इसके ऊपर। लेकिन उसका एक पॉइंट जो कि थोड़ा सा वीक है वो डिस्टेंस का है, लेकिन वो डिस्टेंस भी वो आने वाले टाइम के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जो 2 साल का प्लान है या 4 साल के प्लान के ऊपर भी हम चले जाते हैं, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टी लेनी है, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको 45 लाख का पड़ा है। आप 4 साल के बाद उस वहाँ पर जाके प्लॉट जब परचेज करेंगे तो आपको 45 लाख का नहीं मिलेगा सर। उस टाइम 4 साल के बाद आप 45 लाख रुपए का प्लॉट नहीं ले सकेंगे। उसकी वजह ये होगी, जब वहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्लान 4 साल के बाद आपको दिया जाएगा, वो आपको 60 से 65 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाएगा, वो आपको 45 लाख का नहीं दिया जाएगा। दूसरे मैं इसके एक्सेस की बात करना चाह रहा था। मलिर एक्सप्रेस वे जो वहाँ से डीएचए फेस से उतरना है, डीएचए के साथ जो M9 मोटरवे के ऊपर डीएचए है, इसके बिल्कुल साथ में ही मलिर एक्सप्रेस वे उतारा जाएगा। जब वो एक्सप्रेस वे कंप्लीट हो जाएगा, अभी 18 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन सुनने में आती है कायदाबाद तक,
उससे आगे की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट होगी तो आप देख लें आपका BTK2 कहाँ पर खड़ा है, आपका DHA सिटी कहाँ पर खड़ा हुआ है, आपका ASF सिटी कहाँ पर खड़ा हुआ है, और जो M9 मोटर पे अदर M9 मोटरवे के ऊपर अदर सोसाइटीज़ है वो किस रेट्स के ऊपर खड़ी होगी। आज छोटी सोसाइटी जितनी भी M9 मोटरवे के ऊपर से वो भी 25 लाख रुपए की आपको मिल रही है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप चले जाएं, आप कैश पे चले जाएं, 20-22 लाख से नीचे आपको प्लॉट नहीं मिल रहा। तो बहरिया आपको इतनी फैसिलिटीज़ देने के बाद भी 45 लाख का दे रहा है, SDCA से अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड NOCs के साथ आपके पास ये प्रोडक्ट लेके आया हुआ है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में आपको कर लेनी चाहिए, जो कि 4 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। हमेशा गेट के पास की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉफिट दे रही होती है आपको, वो आपकी लॉस में नहीं होती है। तो आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज आपको प्रॉफिट 2 से 4 साल के बाद आना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। फिर बहरिया जो अपने जाहिर सी बात है उसने अपने बैरिया को एक्सटेंड करना है, उसका जो प्लान है उसके मुताबिक वो चलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 2 साल के बाद एक नई डील लेके आता है तो आप गेट से पीछे जाके, बहुत पीछे जाके प्रॉपर्टी परचेज करेंगे इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो इससे बेहतर यही है कि अभी इन्वेस्टमेंट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसमें आपको 45 लाख 125 गज का प्लॉट मिलता है, जिसकी आपको 2.5 लाख रुपये क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। मिनिमम एक डाउन पेमेंट है जो कि 5 लाख रुपये की डाउन पेमेंट है। उसके ऊपर आपको ये प्लॉट आपके नाम पे बुक कर दिया जाएगा और फिर मज़ीद आप इंस्टॉलमेंट भरें। 2 साल के बाद अपनी पोजीशन ले लें। पोजीशन लेने के बाद अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप घर बना सकते हैं। इस पे भी 2 साल के बाद आपके समझते हैं कि प्रॉपर्टी का रेट वही होगा, नहीं, आपके प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, उसके ऊपर ऑन भी होगा। तो अगर तब आप प्रॉफिट भी कमाना चाहें तो आप प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं और मज़ीद बहरे टाउन में प्रॉपर्टी आगे भी परचेज़ कर सकते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे आएंगे। तो इससे ये चलता रहेगा, इंसान ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये दुनिया तो चलती रहनी है। जो वक्त मुकर्रर है उस टाइम तक इंशाल्लाह बैरियर टाउन के अंदर अब आपको लॉस के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, प्रॉफिट नज़र आएगा। M9 मोटरवे की जो लुक और खूबसूरती बनाने वाली चीज़ है वो बैरियर टाउन कराची है और उसके बाद DHA आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा और वेट करेंगे आप तो आपको आगे जो लैंड है राइट साइड के ऊपर एयरपोर्ट के लिए लैंड ली गई है, वो जब एयरपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा तो इसकी वर्थ कुछ और होगी, जो अभी वर्थ है वो नहीं होगी। आगे जाके आपकी वर्थ चेंज हो जाएगी जब एयरपोर्ट बन जाएगा। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे अलबर्शा कंपनी वो भी अपने फार्म हाउस का प्रोजेक्ट लेके आ रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर आपको नूरियाबाद फेज़ 3 के अंदर जो कमर्शियल एरिया है वो भी सुनने में आ रहा है कि उसको भी तैयार किया जा रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी और फैक्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई जाएंगी। आज नूरियाबाद फेज़ 2 और 1 के अंदर आपको 70+ की फैक्ट्रीज देखने को मिलती है। तो हर फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 300 to 400 मिनिमम देखते हैं कि बंदा काम कर रहा है इस टाइम वहाँ पर फैक्ट्री में। तो आप 70 × 300 करके देखेंगे कितनी आबादी बन जाती है। तो उन लोगों को घरों की ज़रूरत है, उन लोगों को प्लॉट्स की ज़रूरत है। तो वो कहाँ पर जाएंगे सर? वो M9 मोटरवे पे जाएंगे, ना कि वो हैदराबाद रहने के लिए जाएंगे, ना कि वो कराची में रहने के लिए आएंगे। ठीक है, वो तो M9 मोटरवे के ऊपर ही अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ करेंगे। तो उनकी पहली ही प्योरिटी यही होगी, यहाँ बैरियर टाउन में जाए, एक अच्छी सोसाइटी है, यहाँ DHA में जाए, या फिर छोटी कमांडर सिटी और बाकी सोसाइटीज हम उनमें इन्वेस्टमेंट करें। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 साल बाद आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। जो नूरियाबाद फेज़ 3 है वो भी जब डेवलप होगा वहाँ पर जाहिर सी बात है लोगों का आना शुरू हो जाएगा, वर्कर्स रखे जाएंगे और भी बहुत से लोग आएंगे, GMs की पोस्ट होगी और भी जितनी पोस्ट होती हैं उन लोगों को बैरियर टाउन ही सबसे अच्छा और बेस्ट लगेगा आने वाले टाइम में। तो आप टाइम वेस्ट मत करें, इस टाइम आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। आप कमर्शियल प्लॉट परचेज करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, आप बैरिया आपको 125 गज के विलास भी दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, 250 गज के प्लॉट भी दे रहा है रेजिडेंशियल, और 125 गज के प्लॉट भी है, 500 और 1000 गज के भी हैं। तो जो कैटेगरी आपको पसंद आती है, जितनी आप कैपेसिटी रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं एनी टाइम, दिन रात जिस टाइम भी आप मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।